जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक के बारे में मैंने बताया था, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में कितने सारे टॉपिक्स या कौन कौन सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने थे, वो मैंने आपको कल वो टॉपिक लिखवा दिया गया है। ठीक है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैंने बताया था। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा वो सारे टॉपिक को स्टार्टिंग से। ठीक है, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है सारे मैं नोट्स कराते चलूंगा। नोट्स भी आप लोग बनाते चलना साथ में, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करो, नोट्स बना लेना। ठीक है, अब जिसको मैं वीवीआई कराऊंगा, आप क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक ले लेना और क्वेश्चन बैंक से एक बार मैच कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने वीवीआई कराई है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, जो चैप्टर का नाम हमने लिखा है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश प्रकाश के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात करो तो मैंने बताया होगा, या मान के चलो देखते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में क्या होता है। कोई भी वस्तु अगर देखना है मुझे, या किसी वस्तु को देखना है, तो हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी भी चीज को देखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? आंखें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, आंख के अलावा आंख होते हुए भी अगर मान के चलो दिन में तो मैं देख लेता हूं किसी चीजों को, रात को मैं नहीं देख पाता हूं। इसका मतलब क्या है कि आंख के अलावा किसी चीज को देखने के लिए मुझे और क्या चाहिए? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की। तो दोस्तों, मैं ये बोल सकता हूं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश वह कारण है या कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? किसी वस्तुओं को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का यह है कि अगर कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, किसी वस्तु को अगर हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश की जरूरत नहीं होती तो दोस्तों रात को मैं रात को भी मैं वस्तुओं को देख पाता, लेकिन मैं रात को नहीं देख पाता क्योंकि रात को लाइट नहीं होती है। और जब लाइट होती है तो रात को भी चीजें दिखाई देती है। तो दोस्तों, यहां से प्रकाश का डेफिनेशन हमारा निकल कर क्या आएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं बात करूंगा परावर्तन। परावर्तन भी समझ लेते हैं कि परावर्तन का मतलब होता क्या। तो दोस्तों, परावर्तन का मतलब, जैसे मान के चलो बचपन में हम लोग क्या करते थे? गेंद खेला करते थे, या फुटबॉल ले लेते। सिंपल सा साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक है, एक बॉल लेकर के उसको दीवार पर ऐसे फेंका करता था। तो बॉल को जब दीवार पर फेंकते तो बॉल दीवार पर टकरा करके वापस आ जाती थी। जब फुटबॉल को नीचे ऊपर से नीचे ऐसे से मारते तो जमीन की सतह से टकरा करके फुटबॉल वापस हमारे हाथ में आती है, बॉल हमारे हाथ में आती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रही है कि बॉल दीवार से टकरा करके वापस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉल का परावर्तन हो रहा है। परावर्तन का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो है किसी सतह से टकरा करके जब वापस आती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो दोस्तों, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कहानी होने वाली है कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे? प्रकाश को कहीं पे फेंकेंगे, या मान के चलो कहीं पे प्रकाश जाएगी और सतह से टकरा करके आएगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर का मतलब हमारे समझ में आ गया कि इसमें पढ़ना क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश को देंगे और प्रकाश टकरा करके वापस आते जाएगा, और उससे जो भी क्रियाएं होने वाली है, जो भी स्थिति पैदा होने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या है? प्रकाश। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। तो कहेंगे दोस्तों कि प्रकाश प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से
हमें वस्तु दिखाई देती है या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रकाश का डेफिनेशन हो गया। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। दोस्तों नोट में एक पॉइंट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में पूछने का चांसेस रहेगा। हो सकता है कि 2 नंबर में आपसे पूछा जाए, और अगला नोट में जो पॉइंट लिखवाने वाला हूं वो 1 नंबर में पूछने का चांसेस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट में एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पहला लिख लो पॉइंट, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, पहला पॉइंट लिख लो नोट में, या ऐसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखो कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। दूसरा लिख लेते हैं, कभी कभार ये भी पूछ लेता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों इसको याद रखना है। दोस्तों ये चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर ना आप 7th या 8th में एक बार इसको पढ़े होंगे, और वहां पे इसके बारे में बताया गया होगा प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, और क्लास 7th 8th में भी ध्वनि के बारे में पढ़े होंगे। तो दोस्तों ध्वनि के बारे में पढ़े तो ध्वनि भी एक तरंग है, और वो किस प्रकार का है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, क्या है? अनुदैर्घ्य है। तो दोस्तों याद रखने का तरीका मैं इसका बता रहा हूं आपको, कि कंफ्यूजन आपको होने होगी, अनुप्रस्थ होगा या अनुदैर्घ्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो याद करने का तरीका आप याद कर सकते हो, कैसे याद रखना है मुझे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो दोस्तों ऐसे याद रखो, अनुदैर्घ्य है और अनुप्रस्थ है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ में देखो प्र आया है। ठीक है, अनुप्रस्थ में क्या आया है? प्र। अब प्रकाश में क्या आता है दोस्तों? प्रकाश में भी प्र आता है। इस तरीका से आप याद रखना कि प्रकाश में क्या है? प्र है, अनुप्रस्थ में भी क्या है? प्र है। तो प्र मिलना चाहिए, तो प्रकाश क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएंगे। और अनुदैर्घ्य की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि में आप देख सकते हो, ध्वनि में दैर्घ्य आ रहा है ना, और ध्वा आ रहा है। तो इस तरीका से आप इसको भी याद रख सकते हो कि ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य है। अनुप्रस्थ कौन सा है? प्रकाश कौन सा है? अनुप्रस्थ है। कोई दिक्कत दोस्तों? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला टॉपिक, पहला जो हमने पॉइंट टॉपिक लिखवाया था पिछली क्लास में बताया था, उसमें क्या था कि प्रकाश वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और ये भी पूछने के चांसेस है, पूछता भी है। ठीक है, और मान के चलो 9th 10th में नहीं पूछेगा तो 12th में पक्का पूछेगा, और 12th में नहीं पूछेगा तो आगे कंपटीशन की तैयारी करो, वो वहां पक्का पूछेगा। और दोस्तों वहां पे पूछने में कंफ्यूजन होती है, इसलिए ये याद रखना आप कि प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य है। दोस्तों फंसोगे इसी दोनों में, इन्हीं दोनों में फंसोगे आप लोग। तो याद करने का ट्रिक याद रखना कि प्रकाश में प्र आता है, अनुप्रस्थ में भी क्या आता है? प्र आता है, और इससे हमारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी दोस्तों? दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? अगला टॉपिक रहेगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में दोस्तों बात करूंगा। ठीक है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दोस्तों, प्रकाश के बारे में तो मैंने बता दिया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में मैंने बताया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। दोस्तों स्रोत का मतलब क्या होता है? अगर स्रोत का मतलब जानकारी होगा दोस्तों, तो प्रकाश स्रोत का डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो दोस्तों स्रोत का मतलब ये होता है, देखो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा या बचपन में आपने पढ़ा होगा, दूध का स्रोत क्या होता है ना? जल का स्रोत क्या होता है? पढ़ा होगा ना? दूध का स्रोत क्या होता है?
तो दूध का स्रोत बोलने का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि दूध का स्रोत का मतलब होता है कि दूध जिससे हमें मिलेगी, दूध जिससे हमें प्राप्त होगी या दूध जिससे हमें मिलेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूध का स्रोत। जल का स्रोत कहने का मतलब क्या है? कि जल जिससे हमें मिलेगी या जिससे हमें प्राप्त होगी, है ना दोस्तों? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल का स्रोत कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कि प्रकाश जिससे हमें प्राप्त होगी, प्रकाश जिससे हमें प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। आज समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलो लिखते हैं, इसका डेफिनेशन देखो क्या है। प्रकाश स्रोत के क्या बोलेंगे हम लोग? कि वह वस्तु, वह वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, या यही बोल सकते हैं कि जिससे प्राप्त, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन हो, ठीक है, उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। वो वस्तु जिसे प्रकाश प्राप्त होगी, प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। प्राप्त होगी, प्रकाश स्रोत कहलाती है। ठीक है, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछता नहीं है ज्यादा। ठीक है, बस ऑटोमेटिक मतलब ऐसे याद रखने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए और नोट्स बनाने के लिए इसको करा दिया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो प्रकाश स्रोत वह वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होगी, प्रकाश स्रोत कहलाएगी। दोस्तों प्रकाश स्रोत दो तरह की होती है। ठीक है, प्रकाश स्रोत कितने तरह के होंगे? दो तरह की। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है। कौन कौन? दोस्तों पहला हम लोग देखते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो नेचर के द्वारा मिलता, ठीक है, जो नेचर के द्वारा मिलता उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि बोल दो। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दोस्तों मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहने का मतलब क्या है? कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दोस्तों इसका एग्जाम्पल में क्या ले सकता हूं? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल बोलूंगा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, दिया ले सकते हो, दीप, दीपक जिसको बोलते हैं, लालटेन ले सकते हो दोस्तों, लालटेन कर दो, इत्यादि कर दो। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस इसको नोट्स बनाते चलो, याद रखना इसको। ऐसे ही हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एक आध को पूछ ले, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला टॉपिक हमारा हो गया प्रकाश किसे कहते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक था प्रकाश स्रोत और उसके प्रकार, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। दोस्तों अगर पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो है ना ऑलरेडी बता रखा हूं कि कौन से टॉपिक के बाद कौन से टॉपिक पढ़ना है या क्या करना नहीं करना है। दोस्तों वो टॉपिक सारे आप लोग नोट कर लो, क्योंकि वो टॉपिक अगर आपको अगर याद रहे, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। वो टॉपिक अगर आप याद करते मतलब किए रहोगे तो आप कहीं पे भी रिवीजन कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, मान लीजिए पहला टॉपिक हमारा क्या रहा? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? ऑटोमेटिक में याद कर लूंगा, डेफिनेशन तो याद है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश स्रोत, उसको भी डेफिनेशन याद कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा दोस्तों रहेगा प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं।
दोस्तों याद रखना, प्रदीप्त वस्तुओं को एक और नाम से जानते हैं हम लोग। प्रदीप्त वस्तु को हम लोग दीप्तिमान दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो दोस्तों प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या हो गया? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अगर या ये भी बोल सकते हैं कि जिनके पास अपना खुद का प्रकाश हो। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल में इसका क्या आ जाएगा बताओ? वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसका? तो दोस्तों एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं बताओ? जिनके पास खुद का अपना लाइट हो, सूर्य, तारा। जिनके पास खुद का अपना लाइट हो, क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा। कुछ ग्रह का भी नाम ले सकते हैं, कुछ ग्रह भी हैं जिनके अपना लाइट होता। जलता हुआ बल्ब कह सकते हैं दोस्तों, जब इसको बिजली देंगे तो फिर ये खुद अपना जलना स्टार्ट कर देगा। जलती हुई मोमबत्ती बोल सकते हो दोस्तों, जलती हुई मोमबत्ती जैसे इसको जला देंगे दोस्तों ये अपना जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इत्यादि कर दो, इत्यादि। कोई दिक्कत? चलो इसका अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा प्रदीप्त का उल्टा एक आएगा अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुएं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुएं। देखो नाम से ही पता चल रहा, यहां पे प्रदीप्त और यहां पे क्या है? अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त का उल्टा हो जाएगा अप्रदीप्त। मतलब कहने का यह है कि प्रदीप्त में हमने क्या बताया था कि वे वस्तुएं जो क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त। इसका उल्टा डेफिनेशन क्या बोलेंगे दोस्तों? कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम लोग क्या? कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके पास अपना लाइट ना हो, जो स्वयं लाइट उत्सर्जित नहीं करता हो। तो एग्जाम्पल में बहुत सारा आ जाएगा। दीवार बोल सकते हैं दोस्तों, पत्थर बोल सकते हैं दोस्तों, लकड़ी बोल लो, टेबल कुर्सी बोल लो, कुर्सी बोल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, एक मस्त एग्जाम्पल है चंद्रमा। ठीक है, इत्यादि कर दो। अब मैंने जैसे ही चंद्रमा लिखा होगा आपके मन में कटक होगी, भाई चंद्रमा के पास तो अपना लाइट होता है, फिर आपने क्यों इसको लिखा? किसके पास अपना लाइट नहीं होता, ये लाइट नहीं देता। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि चंद्रमा के पास अपना खुद का लाइट है ही नहीं। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना खुद का लाइट है ही नहीं। ठीक ना? मान के चलो कि चंद्रमा क्या है? एक बड़ा सा चमकता हुआ पत्थर है।
चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, ये क्या करता है, ये परावर्तित होता है, परावर्तित होकर के हमारी आंखों में दिखता है, तब ये हमें दिखाई देता है। ठीक है। और एक पॉइंट मैंने बताना भूल गया आपको, एक टॉपिक कि यहां पे याद रखना, कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है कि उस पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या है, सूरज है, इसका लाइट चारों तरफ आता है, और मैं यहाँ पे ऐसे मान के चलो हम खड़ा है, ठीक है ऐसे, और हमारी यहाँ पे आंखें है, और यहाँ पे क्या है, मान के चलो एक गाड़ी ऐसे करके रखी है, ऐसे एक गाड़ी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस गाड़ी को देख पा रहा हूं, ठीक है, इस गाड़ी को देख पा रहा हूं। इस गाड़ी को मैं क्यों देखूंगा, कैसे देखूंगा, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी जहां सामने देख रहा हूं, नहीं, वैसा बात नहीं होती है। ये सूरज का लाइट इसके ऊपर आएगी ऐसे, ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, ये इस लाइट को क्या करेगा, इसको भी चारों तरफ फैलाएगा, और जिसके जिसको आंखों में ये लाइट जाएगी उसे उसे भी गाड़ी दिखाई देगी, ठीक ना। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। तो चंद्रमा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि चंद्रमा एक बड़ा सा पत्थर होता है, चमकीला, मान के चलो चमकता हुआ एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उस पर क्या होता है, सूरज का लाइट उस पर आता है, मान के चलो यहीं पे ले लेता हूं एग्जाम्पल, ये सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो चंद्रमा है, तो इसका लाइट इस पे पड़ता है, और यहाँ पे हम लोग है, ठीक है, और ये इसका लाइट इस पे पड़ता है, और ये क्या करता है, चारों तरफ बिखेर देता है, और फिर इसका लाइट हमारे आंखों में चमक रिफ्लेक्ट होकर के आता है, और चंद्रमा हमें दिखाई देती है। अगर चंद्रमा के पास खुद का लाइट होता तो ये हमें पूरे, मतलब पूरे महीने दिखाई देता ना, ये 15 दिन क्यों दिखाई देता, 15 दिन फिर गायब हो जाता है ना, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटता है, ऐसा क्यों। सूरज तो देखो, सूरज के पास अपना लाइट है तो ये पर डे दिखाई देता है, इसके पास अपना लाइट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मान के चलो ऐसा भी कहानी इसके साथ होता है, जैसे मान के चलो ऐसे समझो, और बढ़िया से समझो, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, और इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा, यहाँ पे। तो तुम ऐसे समझ के चलो, ये चंद्रमा का जो लाइट जो आएगा ना, इसका एक एरिया होगा, ये ऐसे, ठीक है, ये सामने जब पूरा रहता है ना चंद्रमा, पूरा ऐसे सामने, पूरा सामने रहता है, तब हमें ये चंद्रमा जो होता है ना पूर्णिमा की तरफ, मतलब पूर्णिमा बोलते हैं जब सामने रहता है, तो पूरा सामने नहीं, मतलब थोड़ा इधर उधर, ठीक है। तो ऐसे रहेगा तो ये क्या, इस पे सूरज का पूरा लाइट पड़ेगा तो पूरा चमकेगा, गोल दिखाई देगा। धीरे धीरे क्या होता है, घटना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पे आके घटेगा, फिर ऐसे घटता चला जाएगा, ये पीछे आने का अमावस्या, इसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या। तो कहने का मतलब ये रेंज है, ये रेंज, ठीक है, 15 दिन इधर और 15 दिन इधर, तो इसी रेंज में क्या होता है, ऐसे इस रेंज में चंद्रमा हमें दिखाई देता है, और इसके बाद इधर वाले एरिया में हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसी से हम लोग समझते हैं, इसी से समझ लो कि यहाँ पे 15 दिन ये लाइट इससे पड़ता है, तो ये इसकी रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के हमारी आंखों में पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, इसको देख पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रमा के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, ये अप्रदित वस्तुएं होती हैं, इस बात को ध्यान में रखना, क्यों होती है इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या आएगा देखो, वैसे मैं टॉपिक लिखवा चुका हूं, उस टॉपिक को आप नोट कर लो, बढ़िया रहेगा रिवीजन करने में, और वीडियो को रोक करके आप लोग जो नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो समझते हैं पारदर्शी क्या होती है। देखो दोस्तों, इसके नाम में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी मतलब पार कर जाना, ठीक है, पारदर्शी मतलब पार कर जाना। तो पारदर्शी में बोलते हैं कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। समझे दोस्तों, पारदर्शी वस्तु क्या होती है, वे वस्तुएं जिनसे होकर
प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है उदाहरण में, इसका उदाहरण में क्या क्या हो सकता है? तो वैसी वस्तुएं, देखो पारदर्शी में वैसे वस्तुओं को एग्जाम्पल में ले सकते हैं जिनसे इसके इस तरफ से उस तरफ देखने पर क्या हो, हमें वो चीजें इस तरफ से उस तरफ की चीजें आसानी से दिख जाए, है ना। मान के चलो मैं क्या करूंगा, एक पेपर ले लो, पेपर नहीं प्लास्टिक ले लो या ग्लास ले लो, शीशा ऐसे खड़ा करेंगे तो शीशा के इस तरफ उस तरफ देखने पर क्या होता है, चीजें दिखाई देने लगती है, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, पारदर्शी वस्तुएं हैं। तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम लोग, ग्लास ले लो, जल ले सकते हैं, जल के इस तरफ से उस तरफ भी दिखाई देंगे हमें, है ना। ग्लास हो जाएगा, जल हो जाएगा, हवा ले लो, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। हवा जैसे मान के चलो मेरे और जैसे मान के चलो सामने जो लगी है इन दोनों के बीच में भी क्या है, हवा है, और फिर भी देखो इस तरफ की उस तरफ की चीजें दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा टॉपिक रहेगा, इसका उल्टा आ जाएगा अपारदर्शी, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है दोस्तों। अपारदर्शी वस्तुएं मैं बात करूंगा क्या होती है। तो बता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वहां पे लिखा पारदर्शी, ठीक है, और नीचे क्या लिखा अपारदर्शी, मतलब और लग गया। तो और लगने का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा। तो पारदर्शी है तो उसका उल्टा अपारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी में क्या बोला, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और अपारदर्शी में क्या बोलूंगा, इसका जस्ट अपोजिट बोले, इसका जस्ट उल्टा, कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार न कर पाए, आसानी से पार नहीं हो पाए, या ये भी बोल सकते कि वे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं करे या नहीं हो पाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं। चलो इसका भी डेफिनेशन लिख, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार न कर पाए, आसानी से नहीं कर पाए अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे में क्या लिख सकते हो, जैसे में, तो जैसे में एग्जांपल बहुत सारा है, दीवार ले लो, ठीक है, पत्थर ले लो, ठीक है, लकड़ी ले लो, ये सामने में बोर्ड लिख रहा हूं ना, व्हाइट बोर्ड कर दो सीधा सीधी बोर्ड, ये सबसे क्या होगा, प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, इत्यादि कर दो, कोई दिक्कत। चलो दोस्तों इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आएगा, इसका बीच वाला, पारदर्शी अपारदर्शी, इसके बाद इसका बीच वाला आएगा, ठीक है। इसका बीच वाला दोस्तों क्या रहेगा हमारा, पारभासी, पारभासी वस्तुएं। तो दोस्तों पारभासी वस्तुएं जो होती है बीच वाला होता है, जैसे एक होता है ना लड़का एक लड़की और उसके बाद बीच वाला होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है, ये पारदर्शी अपारदर्शी और ये पारभासी। मतलब कहने का इसमें क्या है, दोनों गुण है, दोनों गुण का मतलब ये है कि इससे पार भी हो जाएगा और पार न भी होगा, मतलब कुछ भाग पार हो जाता है, कुछ भाग पार नहीं होता है। मतलब क्या है कि जो चीजें हमें या तो पूरा क्लियर भी दिखाई भी नहीं देता है और अब पूरा मतलब दिखाई भी नहीं देता, दोनों होता है। इसमें पूरा पूरी दिखाई देता है, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। इसमें वैसा क्या है कि दिखाई भी देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो यहां पे क्या बोलूंगा बताओ, कि वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की कुछ भाग पार होती हैं, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की कुछ भाग ही पार कर पाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों।
ठीक है, चलो लिखते हैं इसका डेफिनेशन। वे वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से ही भाग पार हो पाते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से ही भाग पार हो पाते हैं, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैलून का रबर बोल सकते हो दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए तो धुंधला धुंधला दिखाई, इसमें क्या होता है? धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसमें क्या होगा? पूरा दिखाई देगा। इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या होगा? धुंधला दिखाई देगा। बैलून का रबर ले लो, दूध ले लो, रक्त ले लो, खून, आंख की पलकें ले लो, दोस्तों। और क्या ले सकते हो? और तेल लगा हुआ कागज ले लो, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है दोस्तों, इत्यादि कर दो। तो अभी ये सब जो टॉपिक जो चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे 7th और 8th में पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। अभी कुछ खास नया नहीं आया। अगर 7, 8 बढ़िया से पढ़े होगे तो ये सारे की सारी चीजें पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। या रहने देते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, है ना। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। ज्यादा लंबा वीडियो में दिक्कत हो जाती है। चलो तो आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।